स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्निंग नेवर हार्म्स में। ये वीडियो मेरी बहुत दिनों बाद आई है क्योंकि कुछ फैमिली इश्यूज़ थे, पर अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर रहूँ। तो आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो उस टॉपिक का नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल में हम आज क्या क्या करने वाले हैं। हम सबसे पहले जो हम करेंगे वो है भूमंडल, उसके बाद हम करेंगे वायुमंडल, फिर जलमंडल और फिर जीवमंडल। ये जो चार मंडल हैं इन सब के बारे में हम आज इस चैप्टर में बिल्कुल डिटेल में बारी बारी से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले करेंगे लिथोस्फेयर यानी कि भूमंडल के बारे में। लिथोस्फेयर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे माउंटेन्स के बारे में यानी कि पहाड़, पठार, मैदान और कॉन्टिनेंट्स। ये हमारे साथ जो हैं वो हैं महाद्वीप। पर लिथोस्फेयर कहते किसे हैं। हमारी ज़मीन का जो जो भाग बहुत सख्त होता है, ठोस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लिथोस्फेयर यानी कि भूमंडल। भूमि का वह भाग जो सख्त होता है उसको हम भूमंडल कहते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं माउंटेन्स के बारे में। माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेट्यूज, फिर पढ़ेंगे प्लेन्स। कॉन्टिनेंट्स में हम करेंगे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। इन सब के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं माउंटेन्स। तो पहाड़ क्या होते हैं। ये है हमारा पहाड़ यानी कि माउंटेन। अ माउंटेन इज़ अ लार्ज लैंडफॉर्म दैट राइजेज अबव द सराउंडिंग एंड यूजली इन द फॉर्म ऑफ अ पीक। तो वो ज़मीन का टुकड़ा जो अपनी आसपास की ज़मीन से थोड़ा ऊंचा होता है और जो एक शिखर के रूप में होता है, शिखर इसे कहते हैं। ये जो ऊपर तीखा सा होता है, इस तरह से जो होता है उसको हम कहते हैं माउंटेन यानी कि पहाड़। तो ये जनरली इसका कोई स्पेसिफिक ऊंचाई नहीं होती। तो ये क्या होते हैं, 12, आप ये मान सकते हैं जो 1000 या फिर 12,000, 1000 या 12,000 मीटर की से ज़्यादा ऊंचे होते हैं, वह क्या होते हैं, वे होते हैं माउंटेन। आपको ये भी बता दूं कि हमारी पृथ्वी का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई बहुत से लोगों ने याद की होगी। पर मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं उसकी ऊंचाई में कुछ चेंजेस आए हैं। तो वो लोग जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज़ पुरानी ऊंचाई में जो चेंजेस आए उसको देख लें, ठीक है। और अब हम क्या पढ़ेंगे, प्लेन। प्लेन किसे कहते हैं। अ प्लेन इज़ अ ब्रॉड एरिया ऑफ रिलेटिवली फ्लैट लैंड। तो प्लेन किसे कहते हैं, हमारी पृथ्वी का वह भाग जो समतल भूमि के रूप में होता है। समतल यानी कि उबड़ खाबड़ नहीं होता, जो प्लेन होता है उसको हम कहते हैं प्लेन। मैदान उस भूमि क्षेत्र को कहते हैं जो समतल हो और जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 500 मीटर से कम हो, ठीक है। तो मैदान क्या होता है, समुद्र तल, जो समुद्र का तल है उससे ये ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर तक की ऊंचाई तक ही हो सकते हैं। अगर ये 500 मीटर से ज़्यादा हो गए तो हम इनको प्लेन नहीं कहते हैं, ठीक है। तो प्लेन्स क्या होते हैं, जो 500 मीटर तक की ऊंचाई के हों और समतल हो उसको हम कहते हैं प्लेन। पहाड़ पढ़ लिया हमने, मैदान पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे प्लेट्यू। प्लेट्यू यानी कि पठार। अ प्लेट्यू इज़ अ फ्लैट एलिवेटेड लैंडफॉर्म दैट राइजेज शार्पली अबव द सराउंडिंग एरिया। तो प्लेट्यू क्या होता है, हमारी पृथ्वी का वह भाग जो क्या होता है, ऊंचा उठा हुआ होता है और जो ऊपर से समतल हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पठार। अब ये पठार भी जो ऊपर से होता है, समतल होता है, ये कुछ इस तरह से होता है टेबल की फॉर्म में, ठीक है। तो ये टेबल की फॉर्म में होता है और इसकी जो ऊंचाई होती है वो 500 मीटर से लेके 1000 मीटर तक की होती है, ठीक है। थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो सकते हैं, ये एग्जैक्ट नहीं है, पर इसके बीच में ही पठार की ऊंचाई होती है, ठीक है। तो पठार क्या है, हमारी पृथ्वी का वह भाग जो अपने आसपास की ज़मीन से ऊंचा होता है और समतल होता है ऊपर से। हमारा जो माउंटेन होता है ऊपर से कैसा होता है, तीखा होता है, इस तरह से होता है कुछ। और जो हमारा प्लेट्यू है यानी कि पठार, वो ऊपर से कैसा होता है, इस तरह से टेबल की फॉर्म में होता है, समतल, ठीक है। इसको हम कहते हैं पठार। लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ रहे थे। लिथोस्फेयर में हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया पहाड़ क्या होता है, पठार क्या होता है और मैदान क्या होता है, ठीक है। पहाड़ की ऊंचाई क्या होती है, 1000 या फिर 1200 मीटर से ज़्यादा होती है। जो हमारा पठार होता है इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 500 मीटर से ज़्यादा होती है। और जो हमारा प्लेन है उसकी ऊंचाई कितनी होती है, वो 500 मीटर से कम होती है, ठीक है।
ये सब इनकी ऊंचाई के थोड़े से डिफरेंसेस हमने कर लिए। अब हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। कॉन्टिनेंट में हम बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम करेंगे एशिया के बारे में कि एशिया महाद्वीप की जो कुछ खास बातें उसके बारे में जानेंगे। तो कॉन्टिनेंट, पहले तो हमें पता होना चाहिए कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप कहते किसे हैं। तो ज़मीन के जो बहुत बड़े बड़े से टुकड़े होते हैं और जो पानी यानी समुद्रों से, सागरों से अलग होते हैं एक दूसरे से, उसको हम कहते हैं महाद्वीप। ये देख सकते हैं आप, ये जैसे कि ये महाद्वीप हो गया, ये महाद्वीप हो गया, ये और ये एक दूसरे से पानी की वजह से अलग हो जाते हैं, पानी की वजह से या फिर पहाड़ों की वजह से अलग होते हैं, और ये बहुत बड़े ज़मीन के टुकड़े होते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट। हमारी पूरी पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? तो पूरी पृथ्वी पर केवल 7 महाद्वीप हैं, जिसमें से हम एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ये 7 जो हैं हमारे महाद्वीप हैं। आप देख सकते हैं, ये है हमारा एशिया, ये है यूरोप, ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है हमारा अफ्रीका और ये है ऑस्ट्रेलिया, और ये जो आपको वाइट कलर का दिख रहा है ये है हमारा अंटार्कटिका। हम बारी बारी से इसी इमेज की हेल्प से पूरा अपने कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ताकि हमें इनके बारे में डिटेल में पता चल सके। हम सबसे पहले पढ़ेंगे एशिया के बारे में। एशिया की क्या क्या खासियत है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या है? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ये क्या है? हमारी पृथ्वी पर मौजूद सभी महाद्वीपों में से सबसे ज़्यादा बड़ा है। लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्थित है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का मतलब क्या होता है? तो आप समझिए, जैसे कि ये है हमारी पूरी पृथ्वी जो कि गोल है। अब इसके बीच में एक इक्वेटर है, ठीक है, भूमध्य रेखा, जो ये वाला नॉर्थ में है और ये है साउथ में। तो इसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और इसको हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, तो हमारी जो एशिया है वो किस स्फेयर में है? इस वाले स्फेयर में है, इसीलिए हम क्या कहते हैं? ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्थित है, नॉर्दर्न अर्धगोले में स्थित है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है 1/3 ऑफ द टोटल लैंड। क्योंकि ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसलिए हमारी पृथ्वी पर जितनी भी ज़मीन है उसका 1/3 भाग क्या है? वो हमारे एशिया का है। उसके बाद यूराल माउंटेन सेपरेट्स एशिया फ्रॉम यूरोप। अब यूरोप और एशिया, इन दोनों को एक दूसरे से अलग करने वाला जो पर्वत है उसको हम क्या कहते हैं? यूराल पर्वत। ठीक है, यूराल पहाड़ एशिया और यूरोप को अलग करता है एक दूसरे से। अब यूरोप प्लस एशिया इक्वल टू यूरेशिया। अगर हम यूरोप और एशिया को एक साथ नाम लेते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं यूरेशिया। इन पॉइंट्स को आप याद कर लीजिए कि क्या है ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये उत्तरी अर्धगोले में स्थित है, ये पूरी ज़मीन का तीसरा हिस्सा है। ठीक है, और ये यूरोप और एशिया को जो अलग करता है पहाड़, उसको हम क्या कहते हैं? यूराल पहाड़ कहते हैं। उसके बाद अगर हम यूरोप और एशिया को एक साथ जोड़ते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं यूरेशिया। तो ये देखिए हमारा ये है इक्वेटर। ठीक है, ये क्या है? हमारा इक्वेटर, भूमध्य रेखा। और हमारा एशिया कहाँ है? ये है हमारा एशिया। तो आप देख सकते हैं ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। उसके बाद ये है हमारा एशिया और ये है यूरोप। तो इनके बीच में कोई पानी इनको अलग नहीं कर रहा है। इनको कौन अलग कर रहा है? इनको अलग कर रहा है यूराल पर्वत। तो ये रहा हमारा यूराल पर्वत, जो एशिया को और यूरोप को एक दूसरे से अलग करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारे अगले कॉन्टिनेंट के बारे में। हमारा अगला कॉन्टिनेंट है यूरोप। तो यूरोप क्या है? स्मॉलर देन एशिया, ये हमारे एशिया से छोटा है। इन द वेस्ट ऑफ एशिया, एशिया के पश्चिम में है। जैसे कि हमने देखा था, ये हमारा इक्वेटर था और हमारा कहाँ था? एशिया इधर था और यूरोप इधर था। तो ये एशिया के क्या है? पश्चिम में है, यानी कि वेस्ट में है। ठीक है, वाटर बॉडीज़ ऑन 3 साइड्स, और जो यूरोप के 3 साइड्स पर वाटर बॉडीज़ हैं वो अभी जब हम मैप देखेंगे, ग्लोब देखेंगे, तब हम देखेंगे कि किस तरफ कौन सा पानी है। वाटर बॉडीज़ ऑन 3 साइड्स, आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट, और इसमें से क्या है? आर्कटिक सर्कल पास होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इसके बारे में। देखिए हमारा यूरोप का मैप, हमारा यूरोप कहाँ है? यहाँ पर है, और ये है हमारा एशिया। तो एशिया के किस दिशा में हमारा यूरोप है? ये है पश्चिम, यानी कि वेस्ट दिशा में, जो कि आपको दिख रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये एशिया से कितना छोटा है, जो हमने
पढ़ा था कि जो हमारा यूरोप है एशिया से बहुत छोटा है, तो ये दिख रहा है आपको। और हमने क्या पढ़ा था कि इसके 3 साइड्स पे वाटर बॉडीज़ हैं। तो आप देख सकते हैं इसके नॉर्थ में क्या है, आर्कटिक ओशन है, राइट। और इसके वेस्ट में कौन सा है, एटलांटिक ओशन है। और इसके नीचे यानी कि दक्षिण दिशा में कौन सा है, साउथ में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये यहाँ पर भूमध्य सागर। तो 3 साइड्स पे ये वाटर बॉडी से क्या है, घिरा हुआ है। और एक बात, जो हमारा यूरोप है उसमें से हमारा आर्कटिक सर्कल पास होता है। आर्कटिक सर्कल मैंने आपको बताया था क्या होता है जब हम हीट जोन्स पढ़ रहे थे। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है हीट जोन्स के बारे में, मेरी प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। फिर मैं थोड़ा थोड़ा सा बता देती हूँ कि आर्कटिक सर्कल क्या होता है। हमने जब हम कर रहे थे तो हमने 5 हीट जोन्स के 5 मेन जोन्स के बारे में पढ़ा था, राइट। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो हमारा जो ये वाला है ये है हमारा आर्कटिक सर्कल, जो 66 डिग्री एंड हाफ, ठीक है, 66 डिग्री एंड हाफ से शुरू होता है हमारा आर्कटिक सर्कल। जो हमारे मेन 5 जोन्स थे हीट जोन्स, उनमें हमारा 66 डिग्री एंड हाफ पे इन नॉर्थ में, ठीक है, ये नॉर्थ साइड है। तो नॉर्थ में 66 एंड हाफ डिग्री पे जो ये होता है लेटीट्यूड हमारा, उसको हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल। तो जो हमारा आर्कटिक सर्कल है वो हमारे यूरोप में से गुजरता है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि हमारा आर्कटिक सर्कल हमारे यूरोप में से गुजरता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा अगला नेक्स्ट कॉन्टिनेंट यानी कि हमारा नॉर्थ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका की खासियत क्या है कि ये है हमारा 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है, 3रे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है ये। और लिंक्ड विद साउथ अमेरिका बाय नैरो स्ट्रिप, ये नैरो स्ट्रिप से जुड़ा हुआ है साउथ अमेरिका से, जिसको हम क्या कहते हैं, स्थम्स ऑफ पनामा कहते हैं। अब इस स्थम्स ऑफ पनामा, स्थम्स किसे कहते हैं, तो 2 चीज़ें आपको मेन ध्यान रखनी है, स्ट्रेट, ठीक है, STRAIT, स्ट्रेट एंड स्थम्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जब दो आप कह सकते हैं 2 लैंड्स, ठीक है, ज़मीन का बहुत बड़ा टुकड़ा, जैसे एक ये है और एक ये है, ठीक है, ये 2 ज़मीन के बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं जो किससे जुड़े हुए हैं, जो जुड़े हुए हैं ज़मीन से, ज़मीन की पतली सी पट्टी से, उसको हम कहते हैं स्थम्स। तो इस तरह हमारा जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है वो ज़मीन के पतली सी पट्टी से जुड़े हुए हैं, जिसको हम कहते हैं स्थम्स ऑफ पनामा, ठीक है। ये मेन बात आपने ध्यान रखनी है। स्ट्रेट किसे कहते हैं, स्ट्रेट हम कहते हैं जब कोई दो लैंड्स, जैसे कि ये हो गया लैंड और ये हो गया लैंड, ठीक है, ये किस चीज़ से जुड़े होते हैं, पतले से पानी के स्रोत से जुड़े होते हैं, ठीक है, किससे जुड़े होते हैं, पानी के स्रोत से, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेट। तो मेन बात आपको क्या रखनी है, स्थम्स होता है जो हम पतली सी ज़मीन की पट्टी से 2 लैंड्स को जोड़ता है, ज़मीन के टुकड़ों को जोड़ता है, जो बड़े बड़े होते हैं। और स्ट्रेट होता है जो पानी के ज़रिए, पानी की पतली सी पट्टी के जरिए ऐसा आप कह सकते हैं, बहुत बड़ा नहीं होता ये, जो 2 ज़मीन के बड़े बड़े टुकड़ों को जोड़ता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेट, ठीक है। तो इस तरह हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, नैरो स्ट्रिप से जुड़ा हुआ लैंड के, जिसको हम कहते हैं स्थम्स ऑफ पनामा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 3 ओशन सराउंड्स इट, इसको 3 ओशंस घेरते हैं। अब वो 3 ओशंस कौन कौन से हैं और किस साइड पे होते हैं वो हम जब अभी नक्शा देखेंगे तब बताएंगे आपको, ठीक है। लाइज इन नॉर्थ एंड वेस्ट हेमिस्फेयर, ये किसमें है, उत्तर पश्चिम अर्धगोले में स्थित है। अब उत्तर पश्चिम अर्धगोला क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। ये क्या है, हमारा ग्लोब है, ये क्या है, इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। अब जो इस साइड है वो हो गया हमारा नॉर्थ हेमिस्फेयर, जो इस साइड है वो हो गया हमारा सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर, यानी कि उत्तरी अर्धगोला और दक्षिणी अर्धगोला। अब जो हमारा एक ये भी तो होता है हमारा लॉन्गिट्यूड, ये क्या है, अब इस इक्वेटर ने हमारे अर्धगोले को किस में बांटा, उत्तर और दक्षिण में। और जो ये हमारा लॉन्गिट्यूड है इसने किस में बांट दिया, पूरब और पश्चिम में। ये हमारा पूरब यानी कि ईस्ट, ये हमारा पश्चिम यानी कि वेस्ट। तो जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है वो कहाँ पे है, उत्तर में है, उत्तर यानी कि यहाँ पर होगा, ठीक है, उत्तर एंड वेस्ट। अब देखिए ये इक्वेटर के ऊपर है यानी कि उत्तर में है, और इस लाइन के वेस्ट में है यानी कि वेस्ट में है। तो इस यहाँ से आपको समझ में लग गया कि हमारा लाइज इन नॉर्थ एंड वेस्ट हेमिस्फेयर, कहाँ पे है, नॉर्थ एंड वेस्ट हेमिस्फेयर में हमारा अमेरिका लाइक करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। अब हम इसका थोड़ा सा नक्शा देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये देख सकते हैं
ये जो हमारी 0 डिग्री वाली लाइन दिख रही है वे ये हमारी इक्वेटर, ठीक है, 0 डिग्री वाली इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। अब इसके ऊपर है यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में है, इसलिए हम कहते हैं ये नॉर्थ में है अमेरिका। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 डिग्री एक और ये 0 डिग्री हमारा लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के किस डायरेक्शन में है? पूरब पश्चिम। ये है हमारा पूरब, ये है पूरब, राइट, ये है पश्चिम। तो पश्चिम में है, तो इस तरह आप देख सकते हैं हमारा नॉर्थ अमेरिका कहाँ पर लाई करता है? ये हमारा लाई करता है पूरब और किस साइड पे? दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण नहीं पश्चिम, ठीक है, नॉर्थ एंड वेस्ट में। ये आपको पता लग गया कहाँ लाई करता है। अब मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ अमेरिका 3 साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। तो कौन कौन सी वाटर बॉडीज है? तो आप ये देख सकते हैं आर्कटिक ओशन किया था ना हमने, तो ये पूरा इधर अभी ब्लू ही दिख रहा है, तो ये आर्कटिक ओशन इसको भी घेर रहा है, ठीक है, आर्कटिक ओशन। उसके बाद आप देख सकते हैं इसके पश्चिम में ये क्या है? पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर। तो क्या है? वेस्ट में तो प्रशांत महासागर है, नॉर्थ में कौन सा है? आर्कटिक ओशन है। और इधर देखिए आप, ये क्या है हमारा? अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन इसके किस दिशा में है? पूरब यानी कि ईस्ट में है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि इसको पूरब और दक्षिण से, ठीक है, पूरब और दक्षिण से कौन सा महासागर इसको कर रहा है? अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन ने घेर रखा है। तो ये है तीनों साइड से जो वाटर बॉडीज ने इसको घेर रखा है। आप चारों साइड्स भी कह सकते हैं, पर यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा स्तंभ, मैंने आपको बताया था स्तंभ ऑफ पनामा। ये जो पट्टी दिख रही है ज़मीन की जिसने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट किया, उसको हम कहते हैं स्तंभ ऑफ पनामा, ठीक है। तो आपको नॉर्थ अमेरिका का पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका। और ये तीसरा सबसे बड़ा क्या है? महाद्वीप है। आप देख सकते हैं एशिया हमारा कितना बड़ा दिख रहा है, ये पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे हमारा अफ्रीका है, और तीसरे नंबर पे हमारा कौन सा आता है? तीसरे नंबर पर आता है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका के बारे में। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए थोड़ा बहुत जो डाउट है। हमारा ये नॉर्थ अमेरिका कहाँ पे लाई कर रहा है? नॉर्थ एंड वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में लाई करता है। इसको उत्तर यानी कि नॉर्थ में आर्कटिक ओशन ने घेर रखा है। पश्चिम में इसको यानी कि वेस्ट में इसको पैसिफिक ओशन ने घेर रखा है। इसको पूरब और दक्षिण, ठीक है, ईस्ट एंड साउथ में किसने घेर रखा है? अटलांटिक ओशन ने घेर रखा है। ये तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और स्तंभ ऑफ पनामा ने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं अपने कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका क्या है? मोस्टली लाइज इन सदर्न हेमिस्फेयर। क्या है? इसका ज़्यादातर भाग सदर्न हेमिस्फेयर में, जैसे ये हमारा क्या है? ये ग्लोब है, ये है हमारा इक्वेटर। तो इसका ज़्यादातर जो भाग है वो हमारा नीचे की ओर है, ऊपर बहुत कम भाग है, ठीक है। तो मोस्टली ये कहाँ पे लाई करता है? सदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, ठीक है। सदर्न और आप वेस्ट भी कह सकते हैं क्योंकि ये वेस्ट में है। उसके बाद द एंडीज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। इसके हमारे साउथ अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा जो माउंटेन रेंज है वो कहाँ पे पाया जाता है? हमारा पाया जाता है साउथ अमेरिका में। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सबसे बड़ा जो माउंटेन है वो तो क्या है? हिमालय है। पर वो क्या है? वो एक पहाड़ है। माउंटेन रेंज किसे कहते हैं? जब बहुत सारे पहाड़ किसमें? एक लड़ी के फॉर्म में होते हैं, उसको हम कहते हैं माउंटेन रेंज, ठीक है। और जो हमारा हिमालय है वो भी एक माउंटेन रेंज है, लेकिन उसमें सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। वो क्या है? सबसे बड़ा पर्वत है हमारे पृथ्वी का। बट सबसे बड़ा जो माउंटेन रेंज है, मतलब पहाड़ियों का जो पूरा रेंज बना हुआ, ग्रुप बना हुआ है, वो सबसे बड़ा कौन सा है? वो है एंडीज पर्वत। और वो कहाँ पर है? वो है साउथ अमेरिका में, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा माउंट एवरेस्ट में और माउंट रेंज में क्या डिफरेंस है, या फिर माउंटेन और माउंटेन रेंज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर अमेजोन। साउथ अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा रिवर अमेजोन कहाँ पर है? वो भी हमारे साउथ अमेरिका में है। अब आप कहेंगे कि दुनिया की सबसे लंबी नदी तो नील नदी है, बट वो क्या है? वो लंबी है। अगर हम लंबाई मापेंगे तो वो सबसे लंबी है। बट यहाँ पे सबसे लार्ज का मतलब क्या है? कि पानी सबसे ज़्यादा किस में आता है? अमेजोन में आता है, ठीक है। अगर उन्होंने लेंथ पूछा, लंबाई पूछी, फिर तो आप नाइल पे टिक कर सकते हैं। बट अगर उन्होंने सबसे बड़ी रिवर के बारे में पूछा तो आपको क्या लगाना है? अमेजोन पर ही टिक करना है, ठीक है।
आपको नाइल और अमेज़ोन में क्या डिफरेंस है ये भी पता चल गया होगा। तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है जो हमारे साउथ अमेरिका में स्पेशल है, क्या है कि एंडीज़ पर्वत जो दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत रेंज है, ठीक है, माउंटेन रेंज, वो कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में है। सेकंड क्या है कि सबसे बड़ा रिवर अमेज़न वो भी कहाँ है, हमारे साउथ अमेरिका में है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक बार मैप। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, हमारा साउथ अमेरिका। ठीक है, आप ये देखिए ये है हमारा इक्वेटर 0 डिग्री का। ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है, वो मेरी लाइन ऊपर नीचे जा रही है, आपको डॉट डॉट दिख रहा होगा। तो ये कहाँ पर, इसका ज़्यादातर भाग कहाँ पे है, नीचे की ओर है, यानी कि सदर्न हेमिस्फेयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये बहुत थोड़ा सा भाग है इसका। ठीक है, इसीलिए ज़्यादातर भाग इसका सदर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है। तो ये आप देख सकते हैं, रेड कलर का मैं कलर चेंज कर लेती हूँ यहाँ पर, ये ब्लैक कलर में मैंने जो दिखाया है ये। ठीक है, ये क्या है, हमारा एंडीज़ माउंटेन रेंज है हमारे साउथ अमेरिका के। ठीक है, और ये है हमारा अमेज़न रिवर। ठीक है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है। मैंने ये 3 पॉइंट्स आपको पीछे पढ़ाया, पर इसके अलावा अब इसको कौन सी वाटर बॉडीज़ घेरती हैं ये भी हम देख सकते हैं। तो आप देख लीजिए, आपको पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप वर्ल्ड मैप को अपने पास रखिए। जब आपको वर्ल्ड मैप याद हो जाएगा, उसके बाद आप जब पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने का मज़ा भी आएगा और ज़्यादा समझ में भी आएगा। ठीक है, तो आप पहले वर्ल्ड मैप को अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिए। अब देखिए ये अटलांटिक ओशन है। ठीक है, अटलांटिक ओशन यहाँ पर भी चलता आ रहा है। तो इसके क्या है, पूरब में अटलांटिक ओशन है। पूरब भी कह सकते हैं और उत्तर भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये उत्तर में भी है और पूरब में भी है। और इसके दक्षिण में कौन सा है, पैसिफिक ओशन। ये देख सकते हैं आप, पैसिफिक ओशन इसके दक्षिण में है। ठीक है, वेस्ट में। और इसके नीचे कौन सा है, ये देख सकते हैं आप, सदर्न ओशन। ठीक है, सदर्न ओशन ने इसको नीचे से घेर रखा है, यानी कि कौन सी दिशा से, दक्षिण दिशा से। ठीक है, साउथ से। तो ये है इसकी वाटर बॉडीज़। इसको किस किस ने घेर रखा है, पूरब में तो है हमारा कौन सा, अटलांटिक ओशन, और नॉर्थ में भी अटलांटिक ओशन ही है। पश्चिम में हमारा पैसिफिक ओशन है, और साउथ में कौन सा है, सदर्न ओशन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे साउथ अमेरिका के बारे में। कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। तो आप देख सकते हैं सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स में से ये दूसरे नंबर पे है, जो सबसे बड़ा है। इक्वेटर रन्स फ्रॉम इट्स सेंटर। और जो इक्वेटर, भूमध्य रेखा, यानी कि हमारा ये है, हमारा क्या है, ग्लोब है, ये हमारा इक्वेटर है। और जो इक्वेटर है ये इसका भी इक्वेटर है, मतलब अफ्रीका को भी 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। समझ लीजिए, मुझे अफ्रीका का ड्रॉ करना तो नहीं आता, मैंने बस ऐसे ही वैसे ही बता दिया। ठीक है, तो ये आपका, ये थोड़ा सा गलत हो गया, दोबारा करते हैं। ये हमारा इक्वेटर हो गया, तो जितना भाग ऊपर है उतना ही भाग नीचे है। ठीक है, मतलब हमारा जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, वो अफ्रीका के बीचों बीच से गुजरता है। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट सहारा डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन इट। तो हमें पता है सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे गर्म क्या है, मारूथल है, और वो कहाँ पर पाया जाता है, वो अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बाउंड ऑल साइड्स बाय ओशन एंड सीज, इसके चारों ओर, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों तरफ क्या है, सागर और महासागर स्थित हैं। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर नाइल इज लोकेटेड इन इट। और जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर नाइल है वो कहाँ पर है, अफ्रीका में ही पाया जाता है। ठीक है, अमेज़न कहाँ पर पाया जाता है, जो सबसे बड़ा है वो पाया जाता है हमारे साउथ अमेरिका में। और जो हमारा नाइल पाया जाता है वो पाया जाता है अफ्रीका में, जो सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट, ये सब लॉन्गेस्ट दिख रहा है ना, लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट नाइल है। ओनली कॉन्टेंट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर पासिस। तो मैंने आपको जब करवाया था हीट जोन्स, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, आप वो वीडियो देख लीजिए। तो जब मैंने आपको हीट जोन्स बताया था तो मैंने आपको करवाया था, ये हमारा क्या था, इक्वेटर, ऊपर था हमारा लाइन ऑफ कैंसर और नीचे था लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये थोड़ा सा और भी था, 5 हीट जोन्स थे। तो ये जो 3 हीट जोन्स पाए जाते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, ये एक एकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से ये तीनों की तीनों गुजरती हैं। ठीक है, अब ये कैसे है तो हम देख लेते थोड़ा सा मैप, ताकि आपको आइडिया हो जाए। क्या है, अफ्रीका, जो कि सेकंड नंबर का सबसे बड़ा है, फर्स्ट क्या था, एशिया था। अब आप देख सकते हैं ये 0 डिग्री का जो लाइन, 0 डिग्री की लाइन, ये लाइन ऑफ कैंसर और लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से ये तीनों ही गुजर रही हैं। ठीक है, उसके बाद इसके कौन से डायरेक्शन में कौन सा वाटर बॉडी है,
तो आप देख सकते हैं इसके ईस्ट में, यानी कि ईस्ट में इसको एक तो रेड सी घेर रखता है, दूसरा हमारा क्या है, इंडियन ओशन। ठीक है, ईस्ट में इंडियन ओशन एंड रेड सी है। हमारे नॉर्थ में है मेडिटेरियन सी, यानी कि भूमध्य सागर। नॉर्थ में कौन सा है, भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी। ईस्ट में है इंडियन ओशन एंड रेड सी। वेस्ट में क्या है, एटलांटिक ओशन। क्या है, एटलांटिक ओशन। और इसके साउथ में क्या है, साउथ में जो एटलांटिक ओशन का पानी है और जो इंडियन ओशन का पानी है, ये दोनों ही कंबाइन हो जाते हैं और दोनों ने ही इसको साउथ में यानी कि दक्षिण दिशा में घेर रखा है। ये हो गया हमारा अफ्रीका के बारे में। और मैंने आपको बताया था जो दुनिया का सबसे बड़ा सबसे गर्म मारूथल है सहारा मारूथल, वो भी यहाँ पे पाया जाता है। तो वो कहाँ है, तो आप ये देख सकते हैं लोकेशन, ये वाला, ये क्या है, सहारा मारूथल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा सबसे गर्म मारूथल है। और मैंने बताया था यहीं पे क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी नाइल नदी भी पाई जाती है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्टिनेंट की ओर। ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया, अगला कॉन्टिनेंट। इसको हम आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। ठीक है, आइलैंड कॉन्टिनेंट, क्योंकि ये बहुत सारे आइलैंड्स को कंबाइन कर मिलाकर क्या बना, हमारा ऑस्ट्रेलिया बना है, इसीलिए हम इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। अब ये क्या है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स में से सबसे छोटा यही है, एंटायरली इन सदर्न हेमिस्फेयर। और क्या है, सदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। ये हो गया हमारा इक्वेटर, और ये है नॉर्थ, और ये है हमारा साउथ। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहीं पे इसका लोकेशन है, तो ये कहाँ पे, पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फेयर में है। उसके बाद ओशन एंड सीज आर ऑन ऑल साइड्स, चारों ओर हम क्या कहते हैं, आइलैंड किसे कहते हैं ना, उसी को कहते हैं ना टापू, जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है, बीच में छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा होता है, राइट। तो इसीलिए क्या है, इसके चारों ओर, क्योंकि ये क्या है, आइलैंड कॉन्टिनेंट है, इसका मतलब इसके चारों ओर क्या है, वाटर बॉडीज़ ही होंगी। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स को बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स को मिलाकर ये बना है, और इसके चारों ओर क्या है, ओशंस यानी कि महासागर और समुद्र पाए जाते हैं। तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये पूरी तरह से कहाँ लाई कर रहा है, ये है इक्वेटर, और ये है हमारे सदर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स दिखाई दे रहे हैं, सब में से क्या है, सबसे छोटा है, तो ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट भी है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसके पश्चिम में क्या है, पैसिफिक ओशन है। ठीक है, क्योंकि हम जब ग्लोब को राउंड करते हैं तो हमारा अमेरिका किस साइड आ जाता है, इस साइड पे आ जाता है। ठीक है, तो जो हमारा पैसिफिक ओशन है वो राउंड होके पूरा पीछे से इधर तक आता है। ये देखिए, इधर भी पैसिफिक ओशन है, और ये पूरा इसके पीछे वाली साइड पे जो हमारा हमको दिख रहा है ज़मीन का टुकड़ा, इसके पीछे वाली साइड से पूरा क्या है, पैसिफिक ओशन बहुत बड़ा है, इधर तक आ रहा है। तो पैसिफिक ओशन इसके ईस्ट में है। ठीक है, और नॉर्थ में भी आप कह सकते हैं। इधर क्या है, इंडियन ओशन है। ठीक है, तो इसके पूरब और ऊपर की साइड क्या है, पैसिफिक ओशन है। इसी तरह इसके पश्चिम में और ऊपर की साइड भी क्या है, इंडियन ओशन आप कह सकते हैं। ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। आखिरी कॉन्टिनेंट जो बचा है वो क्या है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को हम वाइट कॉन्टिनेंट यानी कि सफ़ेद महाद्वीप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। पहले तो देख लेते हैं, लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फेयर। ये कहाँ पे, सदर्न हेमिस्फेयर में है। ये हो गया हमारा ग्लोब, ये हो गया हमारा इक्वेटर, और क्योंकि ये साउथ में है इसलिए सदर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है। ठीक है, साउथ पोल इज ऑलमोस्ट इन द मिडल, और जो इसका ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल, ये इधर हो गया हमारा साउथ पोल। ठीक है, तो जो साउथ पोल है वो हमारे अंटार्कटिका के ऑलमोस्ट मिडल में, बीच में पड़ता है। कवर्ड विद आइसी थिकी शीट्स, क्योंकि साउथ पोल के पास में है। हमें पता है कि जैसे जैसे हम पोल्स की ओर बढ़ते जाते हैं, ठंड जैसे जैसे हम पोल्स की ओर जाएंगे ठंड बढ़ती जाएगी। ठीक है, तब ये तो बिल्कुल ही पोल्स के पास ही है इसीलिए, और पोल इसके बीच में ही है। तो क्या है, ये बहुत ज़्यादा ठंड है। बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से यहाँ पर बर्फ़ की मोटी मोटी क्या बिछी हुई है, चादरें, आइसी शीट्स यहाँ पर बिछी हुई हैं, बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से। और इसी वजह से यहाँ पर कोई स्थायी निवास नहीं, मतलब परमानेंट आम लोग वहाँ पर जाकर नहीं रहते, कोई नहीं रहता वहाँ पर। ठीक है, नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट। मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री रिसर्च स्टेशंस। ठीक है, अब वहाँ पर लोग तो नहीं रहते, लेकिन अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हो गए, जैसे हमारा रशिया हो गया, यूरोप के कॉन्टिनेंट्स हो गए, अमेरिका के कॉन्टिनेंट्स हो गए, हमारा एशिया हो गया। इस तरह अलग अलग कॉन्टिनेंट्स ने अपने रिसर्च स्टेशंस यहाँ पर रिसर्च करने के लिए अपने स्टेशंस बना रखे हैं।
ठीक है। तो हमने जो रिसर्च स्टेशन हमारे इंडिया का है वो उसका नाम क्या है, उसका नाम है मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। इसके अलावा एक और रिसर्च स्टेशन है, पर क्योंकि अभी उसने काम करना शुरू नहीं किया इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है। तो हमारे दो मेन रिसर्च स्टेशन जो काम कर रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी, उसका नाम क्या है, मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। ये हमारे रिसर्च स्टेशंस, ठीक है। और इसके बाद मैं एक स्पेशल चीज़ बता दूँ आपको कि हम जो भी चीज़ें खाते हैं, फल फ्रूट्स वेजिटेबल्स, इन सबको हमने स्टोर करके कहाँ पे रखा हुआ है, हमारे यहाँ पे अंटार्कटिका पे रखा हुआ है। बाय चांस अगर जो एग्जिस्टेंस है ह्यूमन की वो ख़त्म हो जाए, सब लोग मर जाएं, तो जब दोबारा इंसान की शुरुआत हो तो उनको कुछ खाने के लिए मिल सके, इसलिए हमने बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ पर स्टोर करके रखी हुई है अंटार्कटिका में, ठीक है। ये थोड़ी सी अलग नॉलेज थी। अब बढ़ते हैं हम आगे। हमारा अंटार्कटिका है, ठीक है। यहाँ पर कहीं हमारा साउथ पोल हो गया तो इसके बिल्कुल बीच में है, ठीक है। और ये है हमारा इक्वेटर, तो इक्वेटर के साउथ में इसलिए सदर्न में स्थित है, ठीक है। उसके ऊपर कौन सा है, सदर्न ओशन इसके ऊपर की ओर पाया जाता है। तो ये हो गया हमारा अंटार्कटिका के बारे में। ये बिल्कुल वाइट कलर दिख रहा है आपको इसमें, इसी से आपको याद रहेगा कि इसको हम वाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। इसी तरह से हमारा जो लिथोस्फेयर का कॉन्सेप्ट था, जिसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले थे, माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स में हमने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स यानी कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, इन सबको हमने लिथोस्फेयर में क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप। हमारा लिथोस्फेयर हो गया, लिथोस्फेयर के बाद हम क्या करेंगे, हाइड्रोस्फेयर। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा हाइड्रोस्फेयर। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ पढ़ रहे थे, हमने पढ़ लिया लिथोस्फेयर, अब हम कर रहे हैं हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। थल मंडल पढ़ लिया, अब हम कर रहे हैं जल मंडल। तो जल मंडल किसे कहते हैं, जो हमारी पृथ्वी का 70% हिस्सा है, ठीक है। जैसे हमारा एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका, ये सब क्या है, कॉन्टिनेंट्स है, 7 कॉन्टिनेंट्स। तो ये ज़मीन के बहुत छोटे छोटे से भाग हैं। हमारा जो बाकी हमारा ग्लोब है उस पर देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा भाग आपको क्या दिखता है, नीला दिखता है। इसीलिए हम अपने पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा भाग क्या है, पानी का है, उसी पानी के भाग को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फेयर। और जो हाइड्रोस्फेयर है, ये पानी है, वो कितना परसेंट है, 71% है, ठीक है। बाकी क्या है, 71% पानी है, बाकी ज़मीन है। अब 71% पानी कौन कौन कहाँ कहाँ से मिलते हैं हमें, समुद्र हो गया, झील हो गए, नदी, महासागर, और जो मोटी मोटी बर्फ़ की शीट्स होती हैं, जैसे हम बहुत बड़े बड़े जो पर्वत होते हैं उस पर बर्फ़ जमा हुआ देखते हैं आप, है ना। और जो हमारा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है वहाँ पे भी मैंने आपको पढ़ाया था कि बर्फ़ की मोटी मोटी चादरें बिछी हुई हैं। तो ये सब क्या है, वो बर्फ़ के फॉर्म में भी क्या है, वो पानी का ही भाग है, वो हाइड्रोस्फेयर का ही भाग है। तो हमारा पानी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो बर्फ़ की फॉर्म में हो, चाहे वो भाप की फॉर्म में हो, वो नदी में हो, नहर में हो, समुद्र में हो, या महासागरों में हो। इन सब को मिलाकर हम क्या कहते हैं, उसको हाइड्रोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। अब जलमंडल के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। क्या है, अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लेनेट। अर्थ को हम ब्लू प्लेनेट कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारा ग्लोब है उस पर 71% अगर पानी है, और हम ऊंचाई पर जाकर जब अपने ग्रह को देखते हैं तो पानी की वजह से नीला नज़र आता है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं, अर्थ को नीला ग्रह कहते हैं। उसके बाद 97% ऑफ अर्थ वाटर इज इन ओशन। हमारे अब जैसे पूरी पृथ्वी का क्या है, 71% पानी है। अब 71% पानी समझ लीजिए, 71% पानी है। अब इस पानी का 97% भाग जो है, इस पानी का मतलब 71% जितना भी पानी है, उस पानी का 97% कहाँ पर है, समुद्र, ओशंस में है। अब हमें पता है कि ओशन का पानी हम पी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा खारा होता है, उसको पीकर हम मर सकते हैं, ठीक है। इसलिए वो तो हमारे लिए यूज़लेस, हम पी ही नहीं सकते। तो बचा कितना पानी, 3%। उसमें से भी बहुत सारा पानी क्या है, बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। तो हमारे पास पीने के लिए जो फ्रेश वाटर बचा, बहुत ही कम बचा। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि पानी को सेव करो, पानी को वेस्ट मत करो, क्योंकि हमारे लिए जो हम पी सकते हैं, जो हम यूज़ कर सकते हैं, उस पानी की मात्रा बहुत कम है। आप कहेंगे 71%, हमारे पास इतना सारा पानी, जितना मर्जी डोलते जाओ, जो मर्जी करते जाओ। बट ऐसा नहीं है, हम उस 71% पानी को यूज़ नहीं कर सकते हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। उसके लिए हमारे पास बहुत ही कम मात्रा बचा है पानी का, ठीक है। और इसीलिए हमें ज़रूरत है पानी को सेव करने की, ताकि आने वाली जनरेशन्स को भी पानी मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोस्फेयर। अब हाइड्रोस्फेयर किस किस रूप में होता है, मैंने अभी आपको बता दिया। रनिंग वाटर इन लेक्स,
लेक्स, रिवर्स, ओशंस में जो चलता हुआ पानी होता है वो क्या है, हमारे हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। अंडरग्राउंड वाटर हमारे ज़मीन के नीचे, जैसे बारिश होती है तो ज़मीन क्या होता है, पानी को ऑब्जर्व कर लेता है अपने अंदर, ठीक है। तभी तो हम जब ज़मीन को खोदते हैं बहुत गहरा तो उसमें से पानी निकलता है, तो वो क्या है, अंडरग्राउंड वाटर है। तो वो भी पानी क्या है, वो भी हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। वाटर वेपर्स, जल वाष्प, आप देखते हैं ना जब सूरज की बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होता है तो पानी क्या है, भाप बन के ऊपर उड़ने लगता है, तभी तो बारिश होती है। तो ये जो भाप बन के ऊपर पानी जा रहा होता है वो भी क्या है, हमारे वाटर वेपर, वो भी हमारे हाइड्रोस्फीयर का ही पार्ट है। उसके बाद आइस, आइस के फॉर्म में भी होता है हमारा वाटर बॉडी। कैसे, हमने बताया अंटार्कटिका में पूरा बर्फ़ से जमा हुआ है, वो क्या है, हमारे हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो गए, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, K2 हो गया, ठीक है, एंडीज़ पर्वतमाला होगी, इन सब पर क्या है, बर्फ़ की मोटी मोटी चादरें जमी होती हैं। तो ये सब क्या है, हमारे हाइड्रोस्फीयर का ही पार्ट है। ये अलग अलग फॉर्म्स हो गए हमारे जलमंडल के। अब हम एक एक करके हमारे हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम देखेंगे हम हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पढ़ रहे हैं, मतलब कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोस्फीयर। अब हाइड्रोस्फीयर में हम ओशंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ओशंस क्या होता है, वाटर आर ऑलवेज मूविंग। जो ओशन होता है, ओशन का पानी हमेशा क्या करता है, मूव करता है, चलता रहता है, रुकता नहीं है, ठीक है। इसके तीन मूवमेंट्स के, अब वो मूव करता है तो किस किस तरह से मूव करता है, तो ये 3 टाइप्स का होता है, वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट्स। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, तो आप डिफरेंस देखिए क्या होता है। समझ लीजिए ये क्या है, ओशन है, ठीक है, क्या है ये, ओशन। अब अगर पानी इसमें इस तरह से मूव करता है, आपने लहरें सुनी है ना, तो उन लहरों को क्या कहते हैं, हम ओशन कहते हैं, ठीक है, जब इस तरह से पानी मूव करता है। ये क्या है, हमारा वेव है, ठीक है। अब टाइड क्या होता है, वेव, टाइड्स एंड करंट्स 3 होते हैं। तो टाइड क्या होता है, टाइड होता है, आप समझ लीजिए ये है हमारा वाटर, क्या है ये, वाटर, और ये है हमारा लैंड, ठीक है। इसके पास में जो है ये लैंड का हिस्सा है। अब अगर टाइड क्या होता है, टाइड दिन में 2 बार आता है, ठीक है, दिन में 2 बार। अगर ये पानी दिन में 2 बार क्या करेगा, इस ज़मीन तक पहुंच जाएगा और वापस चला जाएगा, ठीक है, ज़मीन तक पहुंच जाएगा और वापस चला जाएगा, इसको हम कहते हैं टाइड, ठीक है। तो करंट, वेव और टाइड में डिफरेंस आपको पता चला। वेव क्या होता है, जो पानी की मूवमेंट होती है इस तरह से, उसको हम कहते हैं वेव, ठीक है। और जो हमारा टाइड होता है, दिन में 2 बार आता है, इसमें पानी का लेवल बढ़ जाता है। अब पानी ज़्यादा होगा तो ज़मीन पे ही आएगा ना, कम होगा तो पीछे ही रहेगा, ज़्यादा होगा तो ज़मीन पे आ जाएगा। तो ये दिन में क्या करता है, 2 बार ज़मीन पे आता है और फिर वापस चला जाता है, ज़मीन पे आता है फिर वापस चला जाता है, ये होता है हमारा टाइड। अब करंट क्या होता है, करंट हमारा होता है, मान लीजिए ये है हमारा क्या, वाटर, क्या है, वाटर बॉडी, ठीक है, कोई समुद्र हो गया या ओशन हो गया, ये समझ लीजिए। अब ये क्या होता है, पानी एक फ्लो में, एक डायरेक्शन में ही फ्लो करता है, ठीक है। समझ लीजिए यहाँ पर कुछ है, यहाँ से पानी ने चलना शुरू किया, इधर आया, ठीक है, इधर से फिर इधर गया, फिर इधर से इधर आया और वापस उसी जगह पे पहुँच गया, इसको हम कहते हैं करंट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, पानी जिस डायरेक्शन से चलना शुरू करता है, घूम फिर के वहीं पर क्या करता है, पहुँच जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा करंट। तो आपको वेव, करंट एंड टाइड्स, आई होप तीनों में डिफरेंस पता चल गया होगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो 3 टाइप्स होगी, वेव्स यानी कि लहरें, टाइड्स ज्वार भाटा जो दिन में 2 बार होता है, और ओशन करंट्स, ठीक है। अब 5 ओशंस, 5 ओशंस जो है वो कौन कौन से हैं, द पैसिफिक ओशन, एटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द आर्कटिक ओशन एंड द सदर्न ओशन। अभी जब हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे तब हम देख रहे थे कि किस कॉन्टिनेंट को किस ओशन ने घेर रखा है, हम पढ़ रहे थे, इन सब नामों को हमने पढ़ चुके हैं। अब इनकी लोकेशन क्या है वो देख लेंगे हम मैप के थ्रू। तो हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर, ये हमारे 5 क्या हैं, महासागर हैं। चलिए एक एक करके हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है हमारा पैसिफिक ओशन, हम सबसे पहले करेंगे पैसिफिक ओशन के बारे में, यानी कि प्रशांत महासागर। तो इसमें क्या है, ये लार्जेस्ट ओशन है, मतलब कि जितने भी 5 हमारे ओशंस हैं, महासागर हैं, उनमें से सबसे बड़ा क्या है हमारा, ये सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, ठीक है। 1/3 ऑफ द अर्थ, पृथ्वी पे पूरा जमीन को और ओशंस को मिलाकर जो पूरा एरिया है उसमें 1/3 तो इस
पैसिफिक ओशन का ही है, प्रशांत महासागर का। ठीक है, क्या है, 1/3 पूरे अर्थ का हिस्सा है ये। सर्कुलर इन शेप, ये क्या है, सर्कुलर शेप में है। ठीक है, समझ लीजिए यहाँ पे हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका था इस यहाँ पर, तो यहाँ से शुरू होता है, ये पूरा पीछे से चलकर इधर आता है, तो ये क्या है, सर्कुलर है, शेप इसका गोल है। ठीक है, ग्लोब, क्योंकि हम सामने से ही देख सकते हैं, पिछला साइड नहीं दिखता, तो ये पीछे की ओर भी होता है। ठीक है, इसी तरह ये सर्कुलर शेप में होता है। अर्थ्स डीपेस्ट पॉइंट मेरियाना ट्रेंच लाइज इन इट, और जो हमारे अर्थ का सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है। अब ट्रेंच क्या होता है, समझ लीजिए ये क्या है, एक समुंदर है। अब समुंदर में जो घाटियाँ होती है, समुंदर में भी हमें पता है पहाड़ पठार ये सब मिलते हैं। ठीक है, माउंटेन्स वगैरह मिलते हैं ना पठार में, माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज, तो इसी तरह ट्रेंच भी मिलता है जो घाटियाँ होती हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए ये ज़मीन है, ये भी ज़मीन है, तो ये जो बीच में यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो बिल्कुल गड्ढा सा होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेंच कहते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल डीप होता है। ठीक है, जैसे गड्ढा होता है ना बिल्कुल अंदर जाके, उसी तरह ये भी होता है। ठीक है, दोनों तरफ क्या होंगी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ वगैरह, जो भी आप कहते हैं पहाड़, प्लेट्यूज, बहुत ज़्यादा हाइट वाली होंगी, और बीच में क्या होगा, गड्ढा टाइप होगा। ठीक है, और वहाँ पे पानी फ्लो करता है, इसको हम कहते हैं ट्रेंच। तो हमारे जितने भी ओशंस है उनमें जो सबसे ज़्यादा डीप ट्रेंच है वो कहाँ पर पाया जाता है, पैसिफिक ओशन में मिलता है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। उसके बाद एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड्स इट। हमारा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ने इसको घेर रखा है। कैसे, जैसे हम पढ़ रहे थे ना कि नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में क्या है, साउथ अमेरिका के वेस्ट में क्या है, तो ये हमें पैसिफिक ओशन दिखाई दे रहा था इनके वेस्ट में। ठीक है, तो इस तरह इनको अलग अलग डायरेक्शन से पैसिफिक ओशन को इन कॉन्टिनेंट्स ने घेर रखा है। हम एक बार मैप देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये क्या है, हमारा पैसिफिक ओशन। ठीक है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है और ये पूरा पीछे से यहाँ तक आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ सामने का हिस्सा दिख रहा है, तो पीछे से यहाँ तक आएगा, तो ये सर्कुलर हो गया मोशन। ठीक है, अब इधर देखिए, इधर क्या है, नॉर्थ अमेरिका, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, तो एक तरफ तो इसको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ने घेरा हुआ, दूसरी तरफ इधर हो गया एशिया और ऑस्ट्रेलिया, तो दूसरी तरफ किसने घेर रखा है, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने। अब देखो ये यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ तक आ रहा है, तो कितना बड़ा पार्ट है। अब सामने हमें जो ज़मीन का टुकड़ा दिख रहा है, ठीक है, ज़मीन का टुकड़ा हो तो कितना छोटा छोटा दिख रहा है, और बीच बीच में बहुत सारे समुंदर, नदियाँ वगैरह भी हैं, पर ये यहाँ से शुरू होकर पूरा यहाँ तक आ रहा है, तो पीछे सिर्फ पानी ही पानी है। इसीलिए ये 1/3 पूरी धरती का 1/3 हिस्सा क्या है, पैसिफिक ओशन है, सबसे बड़ा है, और इसी में हाईएस्ट जो हमारा क्या है, मैरियाना ट्रेंच, इसी पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। महासागर है अटलांटिक महासागर, जिसको हम अटलांटिक ही कहते हैं हिंदी में भी। ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट है। सबसे पहले कौन सा था, पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर। दूसरा सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, वो है अटलांटिक ओशन। ठीक है, ये एस शेप का है। एस शेप का कैसे है, अभी हम मैप में देखेंगे। बिजिएस्ट ओशन, सॉरी यहाँ पे ओशन का स्पेलिंग कट गया है, तो ये ओशन लिखा हुआ है। ठीक है, ओशन का स्पेलिंग आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये क्या है, बिजिएस्ट ओशन। बिजिएस्ट क्यों है, ये भी मैं जब आपको मैप दिखाऊंगी उसमें बताऊंगी ये बिजी क्यों है। लिंक्ड बाय नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका इन वेस्ट एंड यूरोप एंड अफ्रीका इन ईस्ट। ठीक है, अब वेस्ट में क्या है, इसको नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ने घेर रखा है, और ईस्ट में क्या है, ईस्ट में यूरोप और अफ्रीका ने घेर रखा है। इरेगुलर कोस्ट लाइन, इरेगुलर इसका क्या है, कोस्ट लाइन है। तो इन सबको हम देखते हैं मैप में। देखिए ये है हमारा अटलांटिक ओशन। ठीक है, अब ये क्या एस शेप का है, मैंने आपको बताया था, मैं मैप दिखाऊंगी तब बताऊंगी। ये देखिए ये किस तरह से है, इस तरह से, इसीलिए हम क्या कहते हैं, ये एस शेप का है। और जो इसका कोस्ट लाइन है, ये देखिए, ये भी क्या इरेगुलर सा है ना, कोस्ट लाइन जो किनारे होते हैं उसको हम कोस्ट लाइन कहते हैं, तो ये भी इरेगुलर है। तो इस तरह से आपको पता चल गया, ये क्या है, एस शेप का है और इरेगुलर है। दूसरा क्या है, ये सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर क्या है, ये वाला तो हमारा पहले नंबर का सबसे बड़ा था, यहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, इसलिए सेकंड लार्जेस्ट ओशन है। अब ये सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट है, क्योंकि ये देखिए इसके, अब देखिए वेस्ट में क्या है, ये हमारा ओशन है, इसके ओशन के वेस्ट में क्या है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका है, और इसके ईस्ट में क्या है, यूरोप एंड अफ्रीका, ये दोनों हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा बिजी है, क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशहाल देश कौन सा माना जाता है, कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे ज़्यादा खुशहाल माना जाता है, यूरोप। ठीक है, यूरोप से जो भी सामान है वो सब दूसरे कॉन्टिनेंट्स, दूसरी जगहों पर लेके जाना और वहाँ से लेके आना, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका तक जाना, तो ये सबसे ज़्यादा
क्या है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ट्रेड्स के लिए, ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए। हर कॉन्टिनेंट सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो करता है इस एटलांटिक ओशन के थ्रू ही करता है, इसीलिए हम कहते हैं ये सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट है, सबसे ज़्यादा बिजी रहता है। बिजी की हिंदी तो आपको पता ही है, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, इस वजह से ये सबसे ज़्यादा बिजी है। हमारा तीसरा ओशन कौन सा है, द इंडियन ओशन, जिसे हम हिंद महासागर कहते हैं। अब इसका शेप किस तरह है, ट्राइंगुलर है। हमारा पैसिफिक का क्या था, राउंड था, ठीक है, एटलांटिक का एस शेप था, और हमारा इसका इंडियन ओशन का क्या है, ट्राइंगुलर है, ठीक है, तिकोना है। कैसे है वो अभी मैप में देखेंगे। ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर कंट्री, ये एक लौता ऐसा ओशन है, महासागर है, जिसका नाम किसी देश के ऊपर पड़ा है। किस देश के ऊपर पड़ा है, तो हमें गर्व महसूस करना चाहिए, हमारे देश के ऊपर पड़ा है इंडियन ओशन, इंडिया के ऊपर ही इसका नाम पड़ा है इंडियन ओशन, ठीक है। ये एक लौता ऐसा महासागर है। इट इज़ बाउंडेड बाय एशिया इन नॉर्थ एंड अफ्रीका इन वेस्ट। नॉर्थ में क्या है इसके, एशिया है, वेस्ट में क्या है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया इन द ईस्ट, और इसके ईस्ट में क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये तीनों क्या है, इन तीनों ने इसको घेर रखा है। हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसको मैप में। देखिए क्या है, हम पढ़ रहे थे इंडियन ओशन, ये है हमारा इंडियन ओशन, ठीक है, ये है पैसिफिक, ये है अटलांटिक, और ये है इंडियन। हम बारी बारी से आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए ये ट्रायंगुलर शेप है, तो ये देखिए इस तरह से कुछ इसका शेप बना हुआ है, इसीलिए हम कहते हैं ये क्या है, ट्रायंगुलर शेप है, तिकोने आकार का है, ठीक है। अब इसके देखिए वेस्ट में कौन सा है, अफ्रीका है, नॉर्थ में क्या है, एशिया है, और ईस्ट में क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो इन तीनों कॉन्टिनेंट्स ने इसको तीन ओर से घेर रखा है। इतनी सी बात थी हमारे इंडियन ओशन के बारे में। और इंडियन ओशन का नाम किस पे पड़ा है, हमारे इंडिया के ऊपर ही पड़ा है। हम सदर्न ओशन की बात करें तो इट एनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। अब सदर्न ओशन क्या है, सदर्न ओशन इसका नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि ये क्या है, सदर्न हेमिस्फेयर में बिल्कुल साउथ में है, ठीक है। तो ये क्या करता है, और साउथ में ही हमारा क्या है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका क्या है, महाद्वीप कॉन्टिनेंट है। तो ये एनसर्कल्स मतलब अंटार्कटिका को घेरता है। एंड एक्सटेंड्स नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। अब लेटीट्यूड्स किसे कहते हैं, ये हमारा ग्लोब हो गया, जो इस तरह से लाइन्स होती है उसको हम कहते हैं लेटीट्यूड, ठीक है। तो ये क्या है, नॉर्थवर्ड 60 डिग्री एक्सटेंड्स, मतलब ये हमारे किसको सराउंड करता है, अंटार्कटिका को, और 60 डिग्री तक ये जाता है, ठीक है, लेटीट्यूड। दक्षिण महासागर, इसकी हिंदी रह गई है तो आप बस मैंने हिंदी में बोल दिया, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो सदर्न ओशन जिसको हम दक्षिणी महासागर कहते हैं वो 60 डिग्री तक जाता है, देशांतर रेखाएं, ठीक है। हम लेटीट्यूड को क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं, ठीक है, ये हो गया हमारा देशांतर रेखाएं। तो 60 डिग्री तक जाता है, जैसे कि यहाँ से शुरू होगा तो 60 डिग्री तक जाएगा, ठीक है। हम तो ये देखिए हमारा सदर्न ओशन, ठीक है, जिसको हम दक्षिणी महासागर भी कहते हैं। ये हमारे ये इक्वेटर है, और इक्वेटर के कहाँ पे है, साउथ में है, इसीलिए हम इसको सदर्न ओशन, इसका नाम इसीलिए पड़ा है। और हमने पढ़ा था ये अंटार्कटिका को घेरता, तो ये देखिए ये हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप, तो ये पूरा इसने घेर रखा है अंटार्कटिका को। और ये नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री तक जाता है। हमारा नॉर्थ मतलब ऊपर की ओर, तो नॉर्थ डायरेक्शन होता है ना, जैसे कि ये क्या है, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, एंड ये है साउथ, ठीक है। तो हमारा नॉर्थ ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये कहाँ तक जाएगा, ईस्ट नॉर्थ की ओर, ठीक है। समझ लीजिए यहाँ पर 60 डिग्री है, तो यहाँ तक ये ओशन क्या है, ये फैला होगा, ठीक है, 60 डिग्री तक, जिधर भी इधर 60 डिग्री होगा वहाँ तक, और इधर 60 डिग्री यहाँ तक, ठीक है, वहाँ तक ये एक्सटेंड होता है नॉर्थ में। ये था हमारा क्या, सदर्न ओशन के बारे में, यानी कि दक्षिण महासागर के बारे में। हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आर्कटिक ओशन। अब आर्कटिक ओशन क्या है, इट इज़ लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल। ये कहाँ पर लोकेट करता है, आर्कटिक सर्कल में, आर्कटिक सर्कल में लोकेट करता है। उसके बाद एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल। और किसको इसने घेर रखा है, नॉर्थ पोल को। अब नॉर्थ पोल क्या है, ये हमारा ये हमारा क्या है, ग्लोब है, ये इक्वेटर है, और हमारा आर्कटिक सर्कल यहाँ पर है 66 डिग्री एंड हाफ पे। तो हमारा जो आर्कटिक ओशन है यहीं पर पाया जाता है। उसके बाद ये जो हमारा नॉर्थ पोल है, ये है हमारा नॉर्थ पोल, इधर है हमारा साउथ पोल, ठीक है, जिस पर हमारी जो पृथ्वी है वो घूमती है। आपने ग्लोब देखा होगा तो देखा होगा। तो हमारा जो हमारा आर्कटिक ओशन है वो एक तो आर्कटिक सर्कल में पाया जाता है, और इसने नॉर्थ पोल को क्या कर रखा है, घेर रखा है।
इट इज़ बाउंड बाय नॉर्थ कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। और ये किससे घिरा हुआ है? नॉर्थ अमेरिका। जो हमारा नॉर्थ अमेरिका, हमने जो 7 महाद्वीप करे हैं, कॉन्टिनेंट्स करे हैं, उसमें आपने नॉर्थ अमेरिका देखा होगा कहाँ है? तो ये नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका का जो नॉर्थ कोस्ट है उससे, और हमारे यूरेशिया से, मतलब एशिया और यूरोप को मिला के जो यूरेशिया बना है उससे घिरा हुआ है। ये हम अभी मैप में दिखाऊंगी आपको कैसे घिरा हुआ है, ठीक है। अमेरिका, यूरेशिया कनेक्टेड विद पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शेलो वाटर नॉन एज बेरिंग स्ट्रेट। मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था कि स्ट्रेट क्या होता है। तो ये जो है पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन जो है वो पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है शेलो वाटर से, ठीक है। शेलो वाटर से, जिसे हम क्या कहते हैं? बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं, बेरिंग जल संधि कहते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं मैप में कि ये किस तरह होता है। एक बार मैं हिंदी में पढ़ के सुना दूँ। उत्तरी ध्रुव व्रत में स्थित, यानी कि जो उत्तरी ध्रुव व्रत है उसमें कहाँ ये स्थित है? उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। उत्तरी ध्रुव व्रत इसी को कहते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? आर्कटिक सर्कल, उसी को हम उत्तरी ध्रुव व्रत कहते हैं, ठीक है। और उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है ना। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव बताया था ना, उसके चारों ओर फैला है। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया द्वारा घिरा, अभी हमने देखा घिरा के स्पेलिंग गलत है, ठीक कर लेना। ये प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा। छिछले जल वाले मतलब थोड़ा सा जल होता है उसमें, ठीक है। और उस थोड़े से पतला सा जल होता है। ये हो गया हमारा बड़ा सा लैंड, ठीक है। और ये क्या है? ये आप समझ लीजिए, एक ये सागर है, एक ये सागर है। ये दोनों आपस में छोटे से भाग द्वारा जुड़े हैं जिसमें पानी है, ठीक है। इस तरह से ये जुड़ा होता है, जिसे बेरिंग संधि कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? बेरिंग संधि। ये है हमारा क्या? आर्कटिक ओशन। अब मैंने आपको बताया था आर्कटिक सर्कल कहाँ से शुरू होता है, जब हम 5 जोन्स कर रहे थे अर्थ के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो देख लेना, तभी आपको ये सब समझ में आएगा। समझ में तो अभी भी आएगा, पर तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारा जो आर्कटिक सर्कल है वो शुरू होता है 60 डिग्री से, ठीक है। यहाँ पर 60 डिग्री आपको दिख रहा है, कहाँ पर है? ये है, ठीक है। यहाँ पे 60 डिग्री, तो इधर भी कहीं 60 डिग्री यहीं से शुरू हो रहा होगा। तो आर्कटिक जो ओशन है हमारा कहाँ पे पाया जा रहा है? 60 डिग्री में पाया जा रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है मेरे ड्रॉ करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आर्कटिक ओशन है, और हमारा जो नॉर्थ पोल है यहाँ पर कहीं पर होगा हमारा नॉर्थ पोल, और इधर होगा साउथ पोल, ठीक है। तो नॉर्थ पोल को घेर रखा है, आर्कटिक सर्कल में स्थित है। और मैंने आपको क्या बताया था कि ये नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ कोस्ट से जुड़ा है। अब कोस्ट किसे कहते हैं? हमारी ज़मीन का जो हिस्सा पानी से टच करता है उसको हम कहते हैं कोस्ट, तट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है? नॉर्थ कोस्ट से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और यूरेशिया और एशिया से भी जुड़ा हुआ है। किससे? तो ये देखिए, ये हमारा यूरोप, ये है एशिया, और इन दोनों को मिला के हमारा बन गया यूरेशिया। तो यूरेशिया के तटों से भी ये जुड़ा हुआ है। तो आपको एक समझ में आ गया किससे घिरा हुआ है? एक तो नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ कोस्ट से, और एशिया और यूरेशिया से के तटों से जुड़ा हुआ है। तो ये आपको समझ में आ गया। और साथ में हमने कहा था कि ये पैसिफिक ओशन से जुड़ा हुआ है बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू, बेरिंग संधि के थ्रू। तो ये हमारा पैसिफिक ओशन, ये पूरा घूमकर इधर तक आया हुआ है। तो यहीं इधर ही कहीं ये क्या है? हमारा आर्कटिक ओशन हमारे पैसिफिक ओशन से जुड़ा हुआ है, जिसको हम कहते हैं बेरिंग जल। साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।